वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति को लेकर आज 3 सदस्यीय कमेटी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में सीईओ की नियुक्ति के लिए ईमेल के जरिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए। इसके साथ ही ट्रस्ट ने यह तय किया है कि सीईओ पद के लिए आवेदन करने वाले का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बाद 20 साल का जो प्रशासनिक अनुभव है, फाइनेंस या मंदिर प्रबंधन का अनुभव होना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही ये भी शर्त रखी गई कि सीईओ को अयोध्या धाम में रहना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कमेटी एक सचिव की भी नियुक्ति करने जा रही है। और इस पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कब तक यह नियुक्ति होगी, कितना समय लगेगा? और चर्चा ये भी है कि महिला सीईओ बनाने पर भी विचार हो सकता है। देखिए, पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को कर लिया जाए। दूसरी चीज़ की ऑलरेडी एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पर जो भी इच्छुक प्रत्याशी होंगे वो अपना बायोडाटा भेजेंगे। उसके बाद उनको बाकायदा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनके इंटरव्यू में उनके प्रोफाइल के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे और फिर जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच कराने की कोशिश की जाएगी। रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो एक सहमति एकदम से बन गई है कि पहली शर्त तो ये है कि उस व्यक्ति को हिंदू मंदिर के अंदर हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप श्रद्धा से काम करेंगे तो फिर बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ठीक दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको प्रशासनिक या फिर वित्तीय अनुभव कम से कम 20 साल का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जो कि माना गया था कि पिछले मामले में वो चीज़ नहीं थी। और तीसरी चीज़ कि अगर वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो एक तरफ आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना होता है, दूसरी तरफ क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि भीड़ के हिसाब से अगर आप देखें तो 2-2 लाख तक श्रद्धालु वहाँ पर चले जाते हैं। इतने शिरडी और तिरुपति की अगर बात करें तो 70,000 से 1 लाख के बीच में वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं मैक्सिमम पर डे। यहाँ पर 2-2 लाख तक वो आंकड़ा चला जाता है कई बार। तो वो मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये कि आपको एचआर का अनुभव हो, आपको क्राउड मैनेजमेंट आपको आता हो, आपको फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, और इन सब के साथ साथ हिंदू धर्म में आपकी आस्था होनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति को सीईओ के तौर पर रखा जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो शर्त रखी गई है कि आपको अयोध्या में ही रहना होगा और 3 साल का एक कार्यकाल होगा। जैसे अभी के कोषाध्यक्ष के बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे गोविंद देवगिरी के कि मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकर आता हूँ। मतलब ये कि अब जो शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं चलेगा, आपको फुल टाइम सीईओ चाहिए। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि सारा प्रबंधन ठीक तरीके से हो। जैसे फाइनेंस के मामले में ही जो चढ़ावा चोरी की समस्या आई, उस तरह की घटना दोबारा तो होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो धन राशि आ रही है उसका समुचित उपयोग कैसे किया जा सके, जैसे कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके और फिर वो जो रिटर्न है उसको आप बाकी कामों में लगाएं जो धर्मार्थ वाले काम हैं। तो इन सब की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही सीईओ बनाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि अगले 1 महीने के अंदर जो पात्र अभ्यर्थी हो उसको सीईओ के तौर पर नियुक्ति कर दी जाए। तो पहले ही इंडिया टीवी ने इस बात को रिपोर्ट किया था। साथ ही ये भी बताइएगा कि स्टेट को लेकर भी कोई अनिवार्यता, इसमें क्राइटेरिया तय किया गया या देश के कोने से कोई भी जो इच्छुक हो वो आवेदन कर सकता है? नहीं, नाम बिल्कुल नहीं तय किया गया। ये तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जैसे नौकरियों के लिए एप्लीकेशन होता है, ये उस परिपाटी के उस पैटर्न पर ये व्यवस्था की जा रही है। मतलब ये कि जो भी पात्रता रखता हो वो वहाँ पर आवेदन दे सकता हो, जो इच्छुक हो पात्रता रखता हो वो आवेदन दे सकता है। उसके बाद उनका इंटरव्यू किया जाएगा। दूसरी चीज़ की इसको किसी भी राज्य में नहीं बांधा जा सकता, किसी राज्य में बांधा भी नहीं गया है। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें कोशिश ये होगी कि जैसा कि जिन जिन क्राइटेरिया के आधार पर पहले मैंने आपको बताया, उस तरह का एक्सपर्टाइज वाला व्यक्ति अगर हो तो किसी नए को उस पद पर रखने के बजाय मंदिर प्रशासन का अगर अनुभव हो तो उसको थोड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। तो आमतौर पर किसी भी नियुक्ति के लिए जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर अयोध्या के मंदिर के लिए एक सीईओ की नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि अगले 1 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।